नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन होता है और उसके बाद नायब सिंह सैनी मंत्री पद बांटते हुए नजर आते हैं और मंत्री पद बंटने के बाद यहां पर अनिल विज को परिवहन विभाग सौंप दिया जाता है। और अब ऐसे में अनिल विज चाहते थे कि उनको गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाए। परिवहन विभाग सौंप कर नायब सिंह सैनी ने अनिल विज को उनकी बगावत को और भी ज्यादा यहाँ पर एक नई दिशा दे दी है। अब ऐसे में अनिल विज क्या फिर से यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान से ही अनिल विज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे और देखा गया जिस तरह से उनको समझाने की कोशिश की, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हो जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी पर सीधे तौर पर यहाँ पर अनिल विज हमलावर रहे और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति देखी गई। और उसके बाद जब मतगणना होनी थी, मतगणना वाले दिन भी अनिल विज कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि अब अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। तो अब ऐसे में क्या केवल परिवहन विभाग उनको सौंप देना यहाँ पर काफ़ी होगा? क्या अनिल विज आने वाले समय में फिर से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे, या फिर अनिल विज अब कहीं ना कहीं उसी पद से संतुष्ट होकर हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर? तमाम यहाँ पर बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं अनिल विज की बगावत को? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी बगावत देखी गई, विधानसभा का चुनाव जब हरियाणा में होता है तब भी यहाँ पर बागी होते हुए नजर आते हैं, सीएम पद की मांग करते हुए नजर आते हैं, सीएम आवास पर मुलाकात करने की बात कहते हुए नजर आते हैं पत्रकारों से। तो क्या लगता है, क्या केवल परिवहन विभाग से संतुष्ट हो पाएंगे या फिर एक बार फिर से बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी में नायब सिंह सैनी की सरकार के गठन के बाद भी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर यहाँ पे अनिल विज की बात करें तो जाहिर बात है कि पहले से ही इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो बात रख रहे थे कि भाई जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। और देखा भी जाए कि अनिल विज लगातार 5-6 बार के विधायक हैं, 6-7 बार के, और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम भी किया है। खट्टर सरकार में आप देखिए कि वो राज्य के गृह मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक उन्होंने पदों पर काम किया। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी आए तब से लगातार देखा जा रहा है कि अनिल विज को इग्नोर किया गया, क्योंकि नायब सिंह सैनी 6 महीने के मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त भी अनिल विज को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब उनकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरह का महकमा उनको मिला है उसको लेकर कतई कोई भी खुश नहीं है कि भाई अनिल विज सरीखे नेता को क्या इस तरह की जिम्मेदारी शोभा देती है? क्या इतना कह सकते हैं कि इतना बड़े नेता होने के बाद भी क्या इस तरह की जिम्मेदारी उनके लिए बनती है? तो जाहिर बात है कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनको गृह मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया, वित्त मंत्रालय संभालने क्यों नहीं दिया गया, या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो संभाल चुके हैं क्या उनको वो मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया? आरती राव को अचानक कह सकते हैं कि अभी चुनी गई हैं और तुरंत इस तरह बड़ा महकमा देने का क्या मतलब है? तो ये तमाम जो प्रश्न हैं, तमाम जो सवाल हैं वो उठकर खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर अनिल विज की जो भूमिका है अब उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या ये बीजेपी में बने रहेंगे या बीजेपी से नाराज होने वाले हैं या अपना पद छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं, या कह सकते हैं पार्टी आलाकमान के साथ में तकरार करने वाले हैं? तो ऐसे कई अब जो कह सकते हैं कयास हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम इस तरह की अटकलें हो रही हैं कि क्या अनिल विज यहाँ से कोई बड़ी बगावत भी करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अनिल विज पहले भी कहते रहे कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद बेहतर काम हरियाणा में होता, और उनको उम्मीद थी कि मैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इसको लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जब नायब सिंह सैनी का नाम फाइनलाइज हो जाता उसके बाद वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैंने तो ये बात कभी कही नहीं, मैंने तो कभी मुख्यमंत्री को लेकर बात ही नहीं की। तो यहाँ अनिल विज की भूमिका के बारे में पता चलता है कि इतने बड़े नेता होकर भी किस तरह से उनके साथ एक तरीके से उनको दरकिनार किया जा रहा है या साइड लाइन किया जा रहा है। ये पार्टी हित के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से पावरफुल मंत्रालय अपने पास रखे हैं वो ये बताता है कि वो किसी को भी अपनी कैबिनेट में बहुत ताकतवर नहीं होने देना चाहते। इसलिए वो कह सकते हैं कि गृह मंत्री का पद जो है अपने पास उन्होंने रखा है। इसके अलावा 12-13 ऐसे महकमे हैं जो खुद नायब सिंह सैनी के पास में। तो ये बड़े सवाल बनते हैं कि भाई अनिल विज के साथ में आखिर इस तरह का जो कह सकते हैं कि जो रवैया है वो आखिर क्यों बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं? नायब सिंह सैनी उनसे काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अनिल विज के साथ में व्यवहार किया जा रहा है ऐसा लगता है कि वो अभी पहली बार के विधायक हैं और नायब सिंह सैनी उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पार्टी लेवल के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी
सैनी अगर अनिल विज को नसीहत देंगे तो जाहिर बात मान के चलिए आप कि यहाँ पर आपस में जो मन मुटाव है वो बड़े लेवल पर निकल के सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में मनमुटाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि देखा गया जिस तरह से अनिल विज लगातार बगावती बयान देते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ पर पलटते हुए भी नजर आए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो सर्वोपरि होगा, पार्टी का फैसला ही सर्वोच्च होगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जिस पर यहाँ पर अनिल विज सीधे तौर पर मुकरते हुए नजर आए हैं, नकारते हुए नजर आए हैं। तो अब ऐसे में अनिल विज को यहाँ पर केवल एक छोटा सा महकमा दे देना या यूँ कहें कि 2 महकमे दे देना, क्या ये उनके लिए काफ़ी होगा? क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरीके से सर ने समझाया कि यहाँ उन्होंने वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, तमाम बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय, ये सब जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो अब इसमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट उनके हाथ नहीं आया है। तो अब ऐसे में जिस तरीके से सर ने समझाया कि आरती राव जो कि पहली बार विधायिका चुनी गई हैं, पहली बार चुनाव लड़ती हुई नजर आई, और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, केवल इस वजह से उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का भी दबदबा काफ़ी ज़्यादा हरियाणा की राजनीति में देखा जाता है, लंबे अरसे से सक्रियता उनकी राजनीति के अंदर है। तो अब ऐसे में क्या उस दबदबे के कारण यहाँ पर आरती राव को वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से अपने पास यहाँ पर 12 से 13 मंत्रालय अपने पास रखे हैं, अगर उसमें से कुछ मंत्रालय यहाँ पर अनिल विज को सौंप दिए जाते तो भी शायद यहाँ पर अनिल विज के बागी होने की संभावनाएं नहीं यहाँ पर निकलकर सामने आती। लेकिन सर अगर अब पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो अब अगर यहाँ पर अनिल विज बागी हो जाते हैं तो कितना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अपने साथ के जो विधायक हैं उनको अगर लेकर यहाँ पर अलग हो जाते हैं और मान लीजिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पर सरकार बनने के बाद तुरंत बाद यहाँ पर गिरती हुई नजर आ सकती है? देखिए जाहिर बात है अनिल विज कोई छोटे मोटे लेवल के नेता नहीं है, उनके भी संपर्क में तमाम सारे विधायक होंगे, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उम्र उनके आड़े आ रही है। 71 साल की उम्र के वो व्यक्ति हैं, तो क्या उम्र की वजह से उनको दरकिनार किया गया? अगर उम्र की बात करें तो बीजेपी के अंदर ऐसे ढेरों नेता हैं जिनकी उम्र 70 के पार है, लेकिन बड़े महकमों में वो काम करते हुए नजर आते हैं, तो ये लॉजिक भी कोई तर्कसंगत नहीं नजर आता। तो यहाँ पर अनिल विज को लेकर जो भूमिका बन रही है कि भाई क्या बीजेपी ने जिस तरह से उनके साथ में क्या दोहरापन किया है, तो क्या यहाँ पर वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ी कह सकते हैं बड़ा कदम उठा सकते हैं, या कोई बड़ा बगावत के मूड में वो नजर आ सकते हैं? क्योंकि अगर अनिल विज इस तरह के रुख पे नजर आए तो यहाँ बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे बीजेपी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि कहा जाए तो बीजेपी के पास 47-48 विधायक अपने हैं और 45-46 जो आंकड़ा है वो कह सकते हैं बहुमत का है। तो ऐसे में 2-3 सीटें आ गए हैं और यहाँ पर 10-12 सीटें अगर यहाँ से वहाँ हुई तो बीजेपी की सरकार जो बनी है उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अनिल विज के लिए क्या कोई बड़ी भूमिका अब तलाशती हुई नजर आएगी बीजेपी, और क्या अनिल विज अब इस जो पद उनको मिला है उसको लेकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हमलावर होते हैं नायब सिंह सैनी के ऊपर? ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। और साथ में जिस तरह के मौके की तलाश में कांग्रेस पार्टी है कि उनको कहीं से कोई मौका मिले तो वो भी अपनी स्थिति को यहाँ पर बेहतर करते हुए नजर आए, तो क्या अनिल विज इस खेमे में आकर कहने की कांग्रेस पार्टी को एक कह सकते हैं बढ़त दिलाते हुए नजर आ सकते हैं, सरकार बनाने में उनकी मदद करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अगर 10 से 12 विधायक बीजेपी से निकलते हैं जी या बीजेपी छोड़ते हैं तो यहाँ स्थिति बीजेपी की बद से बदतर हो जाएगी, सरकार से उनको जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस फिराक में थी कि भाई सरकार तो हमारी आ रही है, तो हो सकता है वो भी यहाँ पर बड़ा खेल करती हुई नजर आ जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी ने इस तरह के तमाम सारे खेल किए हैं और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे आप देखिए चाहे गोवा की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, सब जगह बीजेपी ने सरकार को तोड़ फोड़ कर भी सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में सरकार आप देखिए, बिहार में आप देखिए, तो यहाँ ये हो सकता है कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी की राह पर चलते हुए कह सकते हैं कोई बड़ा कदम उठाए। अगर अनिल विज ने बगावत कर दी तो यहाँ बीजेपी के लिए फिर एक बार मैं कहूंगा कि स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में अगर अनिल विज बगावत कर देते हैं, कांग्रेस की तरफ रुख कर लेते हैं, तो वाकई सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार बनने के तुरंत बाद यहाँ पर सरकार गिरने की भी यहाँ पर संभावनाएं जताई जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह का वर्चस्व हरियाणा की राजनीति में अनिल विज का है, जिस तरह का दबदबा उनका है, 6 से 7 बार लगातार विधायक बनते हुए नजर आए, तो हरियाणा की राजनीति में अनिल विज का काफ़ी ज़्यादा रसूख है। तो अब ऐसे में अनिल विज क्या वाकई यहाँ पर तमाम बड़े मंत्रालयों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे, पार्टी आलाकमान से मिलते हुए नजर आएंगे, और अगर वहां पर भी बात नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस की तरफ अनिल विज रुख कर लेंगे? और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है जिस तरह से, क्या उनके वो तमाम सपने, तमाम ख्वाब यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे या नहीं? एक बड़ा सवाल हरियाणा की राजनीति में इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।